गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनको हमने सोल्व किया था, उनके सॉल्यूशन बताए थे कि किस किस तरीके से उनको सोल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी है लास्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, उसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो जो सबसे पहला सम हमारा आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट और क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सम वो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13 cos 3 पाई बाई 13 और cos प्लस cos 5 पाई बाई 13। और आपसे कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। हमें इसको प्रूव करना है कि रिजल्ट क्या बनेगा, 0 आएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से। आप लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। क्या है हमारे पास, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ये लेफ्ट साइड हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, यहां लिख लेते हैं हम, cos x प्लस cos y। याद होगा क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, ये रिजल्ट होता है। इसका हमें यूज करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट को हम एडिट रखेंगे, क्या बनेगा, 2 टाइम्स cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13। यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला इस पे ऑपरेट करना है। ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स cos x है 3 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना है। फिर आएगा cos x 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2। ये हमने यहाँ पे ऑपरेट कर दिया। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। 2 टाइम्स cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 2 टाइम्स cos, अब यहां देखिए ध्यान से, 5 और 3 8 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2। या आप लिख सकते हो 8 पाई बाई 26 लिख दें, फिर 13 एलसीएम रहेगा वो। और इसको अगर ब्रेक करके लिखे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा 4 और ये आ जाएगा 13। फिर यहाँ पे आते हैं cos, क्या बनेगा यहाँ से, देखिए 3 माइनस 5 2 पाई बाई 13 और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का क्या बनने वाला है, पाई बाई 13। अब देखिए ध्यान से, यहां से एक प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे, वो भी हम लिख देते हैं। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस का होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। तो यहाँ जो माइनस पाई बाई 13 है, इसको आप पॉजिटिव करके लिख सकते हो। यहां बना 2 टाइम्स कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई बाई 13 2 टाइम्स कोस 4 पाई बाई 13 और कोस पाई बाई 13। अब कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 2 टाइम्स कोस पाई बाई 13 हमारा कॉमन आ गया, ये हमारा कॉमन आ गया। तो क्या रहा अंदर, यहां से बना कोस 9 पाई बाई 13 और यहां से रहा कोस 4 पाई बाई 13। अब फिर दोबारा फॉर्मूला ऑपरेट हो जाएगा सेम। तो क्या बनेगा, यहां से 2 टाइम्स कोस पाई बाई 13, यहां से क्या होगा 2 टाइम्स कोस, और इन दोनों का सम करो भैया, 9 और 4 13 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2। तो क्या बनेगा, पाई बाई 2।
क्योंकि 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से बनेगा कोस 9 माइनस 4 5 पाई बाई 13 डिवाइड बाई 2 तो 26 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, ये वाला रिजल्ट क्या बनाएगा, कोस पाई बाई 2। आपको पता है कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे बना आपका 2 टाइम्स कोस 2 इंटू 2 आप बना लीजिए 4 और यहाँ से कोस पाई बाई 13 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई कोस 5 पाई बाई 13। आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0, जो कि क्या होगा, राइट हैंड साइड था आपके पास। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पास रिजल्ट कौन सा यूज हो रहा है। आपके पास ये लिखे हुए हैं, आपको जो वर्क करना है वो क्या करना है, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ये रिजल्ट कोस एक्स प्लस कोस वाई 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। यहाँ से ये अपने क्वेश्चन था, हमने क्या किया, सेकंड वाले को ऑपरेट कर लिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ही फॉर्मूला लगाया हमने सोल्व किया इसको। अब ये देखिए कि क्या कुछ कॉमन आया। जैसे ही कुछ कॉमन आया यहाँ से, जैसे 2 पाई बाई 13 आ गया कोस, तो हमने यहाँ से कॉमन लिया, बाकी रिजल्ट पे फिर सेम फॉर्मूला लगाया, हमने सोल्व कर लिया। जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे बन गया कोस पाई बाई 2। आपको पता है कोस पाई बाई 2 90 के ऊपर कोस क्या होता है, 0। और ये 0 अगर आएगा तो इसकी मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ भी करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। ये हमें ध्यान में रखना है। बस सकते इसमें एक चीज है कि फॉर्मूले हमारे जो यूज हो रहे हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। सेकेंड सम जो है साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स। इसको हमें प्रूव करना है कि ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। सो आप कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमने लेफ्ट साइड ली, प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये हमने लिया। और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो देखिए साइन 3x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स, और साइन और साइन की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या बना, कोस 3x कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कोस 3x कोस एक्स प्लस यहाँ पे है साइन 3x साइन एक्स, फिर हमारे पास आ रहा है माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या हो रहा है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमने इस तरीके से लिख लेना है। क्यों लिखेंगे उसका रीजन बताएंगे, ध्यान से देखना हमें। अब हमें क्या करना है, इस पूरे रिजल्ट का फॉर्मूला बन गया आपके पास। कौन सा बना फॉर्मूला, याद करो, ये रिजल्ट था कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, किसके इक्वल होता था, कोस एक्स माइनस वाई। ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है कोस 3x कोस एक्स साइन 3x साइन एक्स। तो यहां से क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हो कोस x माइनस वाई। तो x की जगह है 3x और y की जगह x माइनस, यहाँ पे कोस स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बना, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यही रिजल्ट हमने आपको लिखवाया गया। देखिए ध्यान से, क्या था, कोस 2x का पहला ही रिजल्ट ये था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बना कोस 3x माइनस तो कोस 2x, और यहां से भी क्या बन गया, कोस 2x। आपको पता है डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये इसकी कौन सी बन गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब सिर्फ इसमें क्या करना था, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किया, अरेंज किया, और ये रिजल्ट आपको लर्न होने चाहिए। कोस 2x का फॉर्मूला कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कोस 2x यहाँ पे हमने रखा, दोनों कोस 2x है तो कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ सेम है। मैं क्वेश्चन फोर्थ लेके चल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा हमें कैसे सोल्व करना है। कहता है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब इसके इक्वल प्रूव तो करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें को, कुछ फॉर्मूले थे उनको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था कोस 2x, इसके हमने लिखवाए थे कि भैया इसके कितने रिजल्ट होते हैं, 4 रिजल्ट होते हैं। सबसे पहला जो अभी हमने पढ़ा था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा इसका रिजल्ट था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1,
तीसरा इसका था 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, और फोर्थ था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारे रिजल्ट किसके थे? cos 2x के रिजल्ट थे। अब इन रिजल्ट में से हम दो रिजल्ट्स का यूज करते हैं, ध्यान से देखिए, उनके फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे यहाँ पे भी है cos 2x और ये भी किसके इक्वल है? cos 2x, और ये वाला भी cos 2x, सारे cos 2x के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम इस वाले रिजल्ट को उठाते हैं। cos 2x क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ध्यान से देखना है, हम 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? इधर आके प्लस, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो ये बना 1 प्लस cos 2x। क्या रिजल्ट बना? 2 टाइम्स cos स्क्वायर x। इसको हमें लर्न करना है कि 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है? यहाँ पे जो डबल है इसका हाफ यहाँ पे हो रहा है, देखो ध्यान से, cos 2x। अगर हम यहाँ पे इसको हम मॉडिफाइड करके यू लिखें, 2x को अगर मैं 2x को मैं थीटा बनाऊं तो ध्यान से देखना, 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स cos स्क्वायर, यहाँ क्या है? x, x की वैल्यू निकालना, क्या बनेगा? थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बाई 2। तो एक ये रिजल्ट भी हमें लर्न करना है कि 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या 1 प्लस cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x। ये तो हमारा था रिजल्ट इस फॉर्मूले से। अगर हम इसका यूज किया तो, जो कि है cos 2x किसके इक्वल है? 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x। आप साइन स्क्वायर वाली टर्म को इधर ले आइए, कोस वाली को राइट में ले जाइए, तो वो इधर आएगा तो प्लस का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, क्या बनेगा? 1 माइनस cos 2x। और ये रिजल्ट अब यहां से बन गया है कि क्या बना यहां से? 2 साइन स्क्वायर x का रिजल्ट 1 माइनस cos 2x। और यहां से रिजल्ट अगर फिर वही बात है कि 2x को अगर हम थीटा रख लेते हैं तो क्या बना? 2 साइन स्क्वायर x, x की वैल्यू निकालना थीटा बाई 2, किसके इक्वल होगा? 1 माइनस cos थीटा। ये रिजल्ट बनेंगे। तो इन रिजल्ट्स को मैं यहाँ बोर्ड पे लिख लेता हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज होगा बेटा इनका। ये इन्हीं से बन के आ रहे हैं, ड्राइव इन्हीं से होते हैं। तो देखिए जो हमने रिजल्ट अभी सीखा है वो क्या है, वो दोनों रिजल्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस cos 2x 2 टाइम्स cos स्क्वायर x, और अगर इसी को मैं लिखूं 1 प्लस cos थीटा तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर, आप यू भी लिख सकते हो, थीटा बाई 2। ये दोनों रिजल्ट्स एक ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, एंगल का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से ये हमने बनाया तो क्या बना? 1 माइनस cos 2x 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, और अगर हमने यहां बनाया 1 माइनस cos थीटा तो बना 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ध्यान में रखना है आपको, एक ही रिजल्ट बन गया। तो इनका हमें ध्यान में रखना है कि रिजल्ट्स क्या है और कैसे यूज होंगे। अब इन्हीं की हेल्प से हम इनको सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन पे आते हैं वापस हम। क्वेश्चन क्या है? ये था, प्रूव ये करना था। इसका लेफ्ट पार्ट लीजिए जो कि है cos x माइनस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर ओपन कर दीजिए। फर्स्ट वाले का cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस है तो माइनस 2 cos x cos y। दूसरा जो बनेगा इसका भी स्क्वायर ओपन कीजिए आप लोग, क्या बनेगा? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर इनको साथ में बना लीजिए। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसका सम 1 होगा। फिर आपको लिखना है cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। आप इसको और इसको कंबाइन कर लीजिए। फिर क्या है? माइनस 2 cos x cos y और माइनस 2 साइन x साइन y। ध्यान से देखिए, इसका सम 1 हुआ प्लस 1 इसका हुआ, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बना?
कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। और ये रिजल्ट आपको पता है किसका होता है, ध्यान से देखिए, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, प्लस है बीच में तो माइनस वाला बनेगा, तो 1 + 1 ये बना 2 -2 टाइम्स कोस, ये बन गया x माइनस वाई, इसका रिजल्ट बन गया कोस x माइनस वाई। अब यहाँ पे आपको 2 कॉमन रखना है, क्या रिजल्ट बना 1 - कोस x प्लस x माइनस वाई, सॉरी, तो ये रिजल्ट है हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, इसका यूज हमें कहाँ करना है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस माइनस का है तो ये रहा रिजल्ट, इसको हम थीटा कंसीडर करें, 2 साइन स्क्वायर क्या होता है θ/2, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सोल्व करें तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये तो 2 है, यहां से 1 - कोस, तो आप लिखोगे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दो डिवाइड बाई 2 करके, तो यहां से ये बन जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 4, तो आपका जो रिजल्ट है 4 टाइम्स साइन स्क्वायर x माइनस y/2, ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हमें क्या काम करना था, दोबारा देखिए क्वेश्चन में किस तरीके से हमें सोल्व करना है। क्या करना है, cos x माइनस cos y, सिर्फ इसके स्क्वायर ओपन करने हैं और इनको अरेंज करना है, cos स्क्वायर साइन x साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y, 2 cos x cos y, इन दोनों में से तो -2 कॉमन ले लो, इनका रिजल्ट 1 + 1 आइडेंटिटी बन गई, 1 + 1 2, 2 - 2, इसका रिजल्ट होता है cos x माइनस y, 2 कॉमन लिया 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का रिजल्ट होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2, तो इसका रिजल्ट लिखा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x माइनस y/2, इनकी मल्टीप्लाई 4, और यही हमें क्या करना था, इसका रिजल्ट प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट समय हमारे पास साइन x साइन 3x साइन 5x साइन 7x, और ये हमें रिजल्ट बनाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5th बेटा। कैसे सोल्व करेंगे, लेफ्ट पार्ट को लिख लेते हैं LHS, और लिखते कैसे हैं, देखो यहाँ x 3x 5x 7, आप एडिटिव भी कर सकते हो, अगर ऐसे करेंगे तो एक नेगेटिव में आएगा रिजल्ट, नेगेटिव में रिजल्ट का मतलब जो एंगल है उनका डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा। हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर लेते हैं लिखना, साइन 7x साइन 5x साइन 3x और साइन x, यू लिख लिया, सम ही है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखिए, इन पे फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए, साइन x प्लस साइन y क्या होता है, 2 साइन x प्लस y/2, 7x प्लस 5x डिवाइड बाई 2, और cos 7x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, इस पे भी लगाइए 2 साइन 3x प्लस x डिवाइड बाई 2, और cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2, ये रिजल्ट हमें बना लें। तो यहां से रिजल्ट बना 2 टाइम्स साइन 7 और 5 12, तो यहां से बन जाएगा 6x, यहां से बना cos 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, तो 2x/2 तो x बनेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स साइन 3x, और यहाँ पे x 4x/2 तो 2x, और यहाँ से क्या बना cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 cos x। अब इन दोनों से क्या कुछ कॉमन आया, 2 cos x कॉमन आ गया, क्या रहा रिजल्ट, साइन 6x प्लस साइन 2x, और यहाँ से 2 cos x, यहाँ पे क्या रहेगा रिजल्ट, फिर दोबारा ऑपरेट कीजिए क्योंकि दोनों साइन है, तो 2 साइन 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, 6 और 2 8 डिवाइड बाई 2 तो 4, यहाँ से बन जाएगा 4x, और cos 6x माइनस 2x 4x डिवाइड बाई 2 तो 2x। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4 cos x आ गया, साइन 4x आ गया, और cos 2x आ गया, जो कि आपका राइट हैंड साइड था, ये हमें प्रूव करना था। तो बेटा इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जो हमें प्रूव करना है, वो ये है बेटा, ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड लीजिए जो कि है साइन 3x साइन 2x माइनस साइन x, ये लेफ्ट साइड, यहाँ पे हमें फॉर्मूला ऑपरेट करना है, कीजिए। आपके पास बना 2 टाइम्स साइन 3x और 2x 5x डिवाइड बाई 2,
फिर हमारे पास ऑपरेट बना कोस 3x माइनस 2x एक्स बाई माइनस साइन एक्स। अच्छा एक ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा का जो रिजल्ट है वो क्या होता था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखने का मीनिंग कि भैया जो एंगल था यहाँ उसका हाफ एंगल यहाँ हो गया। क्या हो गया, उसका हाफ। अगर हम यहाँ पे लिखते इसको x तो ये रिजल्ट बनता 2 साइन, इसका भी हाफ करेंगे हम, x बाई 2 कोस x बाई 2, ये रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे साइन x है, इसको हम लिख लेना है 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आया, 2 टाइम्स कोस x बाई 2, तो क्या रहा यहाँ पे साइन 5x बाई 2 और यहाँ पे साइन x बाई 2, साइन x बाई 2। अब हमें इसको सोल्व करना है, 2 टाइम्स कोस x बाई 2 यहाँ पे है, इसका रिजल्ट साइन x माइनस साइन y क्या होता है, 2 टाइम्स कोस x 5x बाई 2 प्लस x बाई 2 डिवाइड बाई 2, और फिर आएगा साइन 5x बाई 2 माइनस x बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये हमें सोल्व करना है। तो क्या बना, 2 टाइम्स कोस x बाई 2, यहाँ से देखिए 2 कोस 5 और x 6x बाई 2 3x बाई 2, तो टोटल बनेगा 3x बाई 2, और यहाँ से क्या बनेगा 5x माइनस x 4x बाई 2, तो 2x डिवाइड बाई 2 x, तो यहाँ से बन गया साइन x। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 कोस x बाई 2 कोस 3x बाई 2 और साइन x। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। क्या किया, एक बार दोबारा ध्यान से देखो, इसमें हमें नया काम नहीं किया, इसमें ये गिवन था, इसको लिया, इस पे फॉर्मूला ऑपरेट कर। आप लास्ट 2 पे भी रख सकते हो, फर्स्ट 2 पे किया हमने, आप लास्ट 2 पे भी रख सकते हो। लास्ट 2 का भी करवा देता हूँ, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, इसका रिजल्ट हमें मालूम होता है, क्या होता है 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, तो वो हमने ऑपरेट किया, कोस x बाई 2 को मिल लिया, यहाँ से फिर साइन x माइनस साइन y को सोल्व कर लिया। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आया। अब इसको देखो, अगर आप फर्स्ट लास्ट 2 से लेते तो भी रिजल्ट सेम बनता, वो भी देख लो आप लोग, देखिए ध्यान से। उससे क्या होता हमारे पास, अगर हम इनकी बजाय हमने लिया होता है यहाँ से इन दोनों पे ऑपरेट किया होता, ये बनता साइन 3x, यहाँ पे प्लस 2 कोस, पहले कोस आता बेटा, यहाँ पे क्या बनता कोस, ये आता 2x प्लस x 3x बाई 2, और फिर आता है यहाँ पे साइन, क्या बनता है यहाँ से 2x माइनस x, तो x बाई 2। और अब हमें क्या करना था, यहाँ पे फॉर्मूला ऑपरेट कर देना था, किसका, ये वाला रिजल्ट देखो, इसको एज ए थीटा मान लेते हैं और ऑपरेट करते हैं फॉर्मूला 2 साइन 3x बाई 2 कोस 3x बाई 2, यहां से बनता 2 कोस 3x बाई 2 और साइन x बाई 2। अब हमें क्या करना था, कॉमन अब की बार आता 2 कोस 3x बाई 2, क्या रहता 2, यहां से बनता साइन 3x बाई 2 और यहां से बनता साइन x बाई 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेट करना है रिजल्ट को, और वो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ से साइन में पहले कोस फिर साइन, ठीक है। अब यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो हमारा आएगा 2 टाइम कोस 3x बाई 2 साइन, तो पहले आएगा साइन 2 साइन फिर कोस आएगा, प्लस है बीच में अब की बात, सो 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोस 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 डिवाइड बाई 2। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बना 2 कोस 3x बाई 2 मल्टीप्लाई 2 साइन, ध्यान से देखो 3x और x 4x डिवाइड बाई 2, तो 2x डिवाइड बाई 2, तो x बनेगा यहाँ,
और cos यहाँ पे देखिए 3x माइनस एक्स बाई टू, तो x बाई टू डिवाइड बाई टू, तो यहाँ से क्या बनेगा x बाई टू रिजल्ट आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट सेम आ रहा है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, दोनों से रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम। अब जो नेक्स्ट सम आ रहा है उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ये 7 क्वेश्चन हो गया। अभी है हमारे पास 8, 9, 10 तीनों सम सेम है बेटा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। इनकी वैल्यू हमें चाहिए। 8th में, 9th में, 10th में तीनों में ही सेम वर्क करना है हमें। और क्या क्वेश्चन दे रखा है, कहता है 8th के अंदर सबसे पहला 8 लेके चलते हैं। कहता है ये तो हमें सभी में निकालना है। 10x आपके पास है -4/3, गिवन ये है 10x -4/3। और x कहाँ लाई कर रहा है, x के लिए कह रहा है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड या सेकंड है, x इन क्वाड्रेंट सेकंड, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर, ये गिवन है। ये क्या है, गिवन। और क्या कैलकुलेट करना है, ये रिजल्ट्स बनाने हैं। अब इस पे जाने से पहले एक चीज देखिए, जो भी हमें रिजल्ट्स बनाने हैं उस सब में x/2 आ रहा है और गिवन क्या है x कहाँ दे रखा है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 90 से लेकर 180 तक। या हम ये लिख सकते हैं इसको π/2 से और यहाँ पे 180 पाई तक। आपका रिजल्ट ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई से छोटा और ग्रेटर देन π/2। बट हमें जो एंगल चाहिए वो x/2 चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए हर एक। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा π/4, ये बनेगा x/2, ये बनेगा π/2। x लाई कर रहा था सेकंड क्वाड्रेंट में और ये वाला कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, π/4 से π/2, तो ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इस पर्टिकुलर सम के अंदर जो sin x/2 आएगा, cos x/2 या tan x/2 आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट में ये तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इनका जो भी रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब बात आती है कि हमें कैलकुलेट कहाँ से करना है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है इन सबको। तो उसके लिए देखो, ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी बनाए थे, इन फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, 10x। अगर हम इन दोनों ही फॉर्मूले में देखें तो cos x की या cos 2x की रिजल्ट हमारे पास चाहिए हमें। तो यहां से अगर देखो cos थीटा चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, sin थीटा या tan थीटा, वटएवर जो गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, मैं इन दोनों रिजल्ट्स को लिख देता हूं इनको दोबारा से। तो आपके पास क्या कुछ रिजल्ट होता है, इन रिजल्ट्स का जिनका हमें यूज करना है, वो रिजल्ट हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं पहले। एक होता है 1 + cos x 2 cos square x/2। एक होता है 1 - cos x 2 sin square x/2। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 + cos x/2 किसके इक्वल होगा, cos square x के, cos square x/2। एक तो ये रिजल्ट यहां से बना। इससे रिजल्ट बनाए तो 1 - cos x /2, ये किसके इक्वल होगा, sin square x/2 के। एक ये रिजल्ट हमें, तो इन दोनों ही रिजल्ट का हमें यूज करना है। तो ध्यान से देखिए, अब हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10x, आपको आइडेंटिटी मालूम है कि secant square x किसके इक्वल होता है, 1 + tan square x। तो secant square x का जो रिजल्ट होगा 1 + tan की वैल्यू है 4/3, तो इसका स्क्वायर करो 16/9, 9 एलसीएम लो, 9 + 16 25/9, ये हो गया secant square x। तो यहां से रिजल्ट बनेगा cos square x का रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखो, cos square x रिजल्ट आएगा आपके पास 9/25,
और cos ऑफ x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस 9/25 का क्या बनेगा 3/5। अब देखो जो कि x कहाँ लाई कर रहा है, x कर रहा है सेकंड में cos x, तो cos की वैल्यू हमें किसके साथ लिखनी होगी, cos x जो आएगा वो रखना होगा नेगेटिव के साथ। क्यों, क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमने क्या लिखा, cos x की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब इसी वैल्यू का हमें यूज करना है इन दोनों के रिजल्ट्स निकालने। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम ये वाला रिजल्ट निकालते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके इक्वल है 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2। और यहां से अगर हम साइन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें x बाई 2 को सिंपली, तो इधर आएगा स्क्वायर दी रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 2। और x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा था फर्स्ट में, तो ये वाला हम किसके साथ रखना होगा, पॉजिटिव लेके चलेंगे। वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव को नहीं रखना क्योंकि x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट में। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्क्वायर दी रूट 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू -3/5, ये हमें यहां रखनी है, -3/5 डिवाइड बाई 2। सो ये क्या बनेगा 1 + 3/5 डिवाइड बाई 2। सो 5 और 3 8/5। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा 4/5 क्योंकि वो बना 8/5 डिवाइड बाई 2। 8/5 डिवाइड बाई 2, तो 8 से क्या बन जाएगा 4/5, तो 4/5 का आपका बनेगा 2/√5। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। और नीचे वाले को अगर अंडरूट फ्री करना है तो √5 से मल्टीप्लाई √5 से डिवाइड कर लेना, 2√5/5 बन जाएगा आपके पास। तो साइन का ये बन गया। अगर कोस का चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये तो बन गया साइन का। अब हम कोस का कैलकुलेट करते हैं। तो कोस के लिए हम क्या करेंगे, कोस x बाई 2 को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। कोस x बाई 2 का रिजल्ट होता है 1 + कोस x डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर दी रूट विद प्लस माइनस अगर यूज भी करें, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है x बाई 2 फर्स्ट, तो इसको प्लस के साथ आप रख सकते हो। 1 प्लस कोस x का रिजल्ट क्या था हमारे पास -3/5 ये था, डिवाइड बाई 2। एलसीएम लोगे तो 5 - 3 2/5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर दी रूट, तो 1/√5 आपके पास आ जाएगा। अब cos x बाई 2 आ चुका है, sin x बाई 2 आ चुका है, हमें tan x बाई 2 निकालना है। तो tan x बाई 2 का रिजल्ट होता है sin x बाई 2 डिवाइड बाई cos x बाई 2। sin x बाई 2 का रिजल्ट क्या आया था 2/√5, और इसका रिजल्ट क्या आया cos x बाई 2 का 1/√5। आप देखिए √5 से √5 आपके पास क्या आंसर बन रहा है 2। तो इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना है, ठीक है। ये है लास्ट सम आपका, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2। सेम वही है जैसे 8th किया था हमने। एक बार फिर इसको बता देते हैं आपको। गिवन क्या है, ये गिवन है sin x 1/4 x सेकेंड क्वाड्रेंट का मीनिंग x का, x कहाँ लाई करता है π/2 से लेकर पाई के बीच में, ये वाला हमें चाहिए x बाई 2। तो x बाई 2 के लिए क्या किया था हमने, जैसे वहां पे π/4 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहां से बनेगा π/2, तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कहां पे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको ध्यान में देना है कि जो sin x बाई 2 cos x बाई 2 या tan x बाई 2 का जो भी रिजल्ट आएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आने वाला है, जबकि sin x यून। अब हमें यहाँ पे सोचना ये है कि हमें जो रिजल्ट निकालना है sin x बाई 2 cos x बाई 2 या tan x बाई 2 कैसे निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम कहें sin x बाई 2, तो इसका फॉर्मूला हमने वहां पे बना भी रखा है, स्क्वायर में है, साइन का क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये नोट कर लीजिएगा 1 माइनस कोस x डिवाइड बाई 2। पॉजिटिव इसलिए लिखा मैंने क्योंकि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये वाला फर्स्ट में आता है। फिर हमें लिखना था कोस x बाई 2 रिजल्ट चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा
1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई 2, और tan x बाई 2 सिंपल सी बात है, जो रिजल्ट आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे sin x बाई 2 डिवाइड बाई कोस x बाई 2, ये हमें बना। अब इनके लिए हमें क्या चाहिए, देखो इसमें चाहिए कोस एक्स, गिवन क्या है साइन एक्स, तो हमें यहाँ से आइडेंटिटी यूज करनी है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता था 1, हमें साइन गिवन है, कोस निकालना है ये वाला, तो कोस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस ऑफ एक्स को देखें स्क्वायर दी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस, क्योंकि एक्स लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कोस एक्स का जो रिजल्ट हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे नेगेटिव के साथ। 1 माइनस स्क्वायर करो किसका, साइन वाले का, साइन है 1/4, स्क्वायर करोगे तो 1/16, तो 16 माइनस 1 15/16, तो ये रिजल्ट बनेगा 15/16, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो कोस एक्स का रिजल्ट बना माइनस रूट 15/4, क्या बना रूट 15/4, ये रिजल्ट आ गया। इसका यूज हमें यहाँ पे करना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे है स्क्वायर दी रूट 1 माइनस कोस का रिजल्ट भी नेगेटिव में है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रूट 15/4 हो गया डिवाइड बाई 2। अब देखो ध्यान से एलसीएम लो, ऊपर क्या बनेगा 4 प्लस रूट 15 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 बन गया। अगर और आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ 8 है, आप एक काम कर लेना यहाँ पे, इसको आप यूँ लिख लीजिए 4 प्लस रूट 15/8 था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 2 8 प्लस 2 रूट 15, और नीचे वाले 2 से होगा तो 16 को अगर अंडर फ्री करोगे तो आप ये लिख सकते हो 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 4, और स्क्वायर दी रूट सिर्फ यहाँ रहेगा। ये साइन एक्स बाई 2 का रिजल्ट आ गया। क्या किया हमने, दोबारा देखते हैं, कोस एक्स की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पे रखी, रिजल्ट बनाया, सिंप्लीफाई किया, नीचे वाले को अंडर फ्री डिनोमिनेटर को कर दो, तो क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 16 का 4 आ जाएगा, ये रिजल्ट बन गया। अब इसको हम लिख लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट बना वो क्या बना 8 प्लस 2 रूट 15/2, हम यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। ये रिजल्ट बना हमारे पास 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाई, ये बन गया अंडर फ्री होके 4 आया था, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोस वाले पे, तो इसमें क्या करना है ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कोस का रिजल्ट माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब की बार नेगेटिव में, रूट 15/4 डिवाइड बाई 2, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 4 माइनस रूट 15 डिवाइड बाई 8 अब फिर वही है कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे ही ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा 8 माइनस रूट 15 2 रूट 15 सॉरी डिवाइड बाई 8 टू 16, तो 16 का तो 4 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारे पास कोस का रिजल्ट। अब tan चाहिए तो साइन बाई कोस, साइन क्या था हमारे पास 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट था यहाँ पे, और ये वाला था कोस वाला 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये रिजल्ट बन गया। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर ही लोगे, 8 प्लस 2 रूट 15 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 रूट 15, क्या करना है हमें सिंप्लीफाई, नीचे हम रूट फ्री करना है, तो इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से 8 प्लस 2 रूट 15 है डिवाइड बाई 8 माइनस 2 रूट 15, इसको आप 8 माइनस 2 रूट 15 प्लस सॉरी माइनस वाले से, और नीचे भी 8 माइनस 2 रूट 15 इससे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला रूट फ्री हो जाएगा, ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे। हम सोल्व करेंगे तो क्या कुछ रिजल्ट बनेगा, ऊपर वाले में a माइनस बी ए प्लस बी, या आप एक काम कर लो, इसमें इसकी बजाय आप इसका
रैशनलाइज प्लस वाले से करो बेटा, उससे आसानी हो जाएगी। तो क्या बनेगा, यहाँ से ऊपर वाला दोनों सेम बन गए, 8 + 2√15, इसका जब स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, नीचे वाले में क्या बनेगा, a - b a + 8 64 -4, तो ये क्या बन जाएगा 60, क्योंकि 15 और 15 रूट में है तो इसका तो बन गया 15 × 4 तो 60, तो यहाँ से आ गया 4, और ये बन गया आपके पास 8 + 2√15/4। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपके पास इसका रिजल्ट बन जाएगा। तो वो रिजल्ट क्या आएगा आपका, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ से कितना बना ये वाला 64 माइनस यहाँ पे बन गया आपका 2, ये वाला हो गया, /4 है, और इसको करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा, हमारा जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो क्या बनेगा, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं और जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो देखते हैं अभी। तो इस तरीके से हमें करना है। इसमें देखो बेटा एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन हो गया, ये स्क्वायर दी रूट के अंदर है, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी तो ये जो रिजल्ट बनेगा ये यहाँ से यू आएगा, और जैसे इसको आप करोगे सिंप्लीफाई तो आपका क्या होगा 2, और 2 से डिवाइड कर देना इसको, आपका जो रिजल्ट आएगा 10 वाला वो बन जाएगा। क्या रिजल्ट होगा, 10x/2, यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये बनेगा 2, इसका स्क्वायर दी रूट करोगे तो 2, 4 का आपका बनेगा 2 से तो 4 + √15, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना है, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट रहेगा और यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा आपका। तो ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज थी बेटा, इसको किस तरीके से सोल्व करना है वो आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सारे आपके हो जाने चाहिए आपकी नोटबुक के अंदर, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए। आज के लिए बेटा यही रहेगा।